ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਮ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਮ ਜਾਵੇ, ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे प्रभु यीशु, आपकी माता मरियम के दुखों पर हम मनन चिंतन करते हैं। हे प्रभु यीशु, अपनी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना को सुन लीजिए और हमें उत्तर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज माता कलीसिया माता मरियम के दुखों की याद करती हैं, इसलिए इस विशेष दिन में हम माता मरियम के दुखों पर मनन चिंतन करें और प्रभु
माता मरियम की मध्यस्थता से आज हमारे सब प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें। इसलिए बड़े भक्ति भावना से हम इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने निवेदन भेजा है प्रार्थना करेंगे कि वे प्रभु के आशीषों को प्राप्त करें। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद का मिस्सा अर्पित करते हुए अलीशा कुजूर को जो शरीर के घाव हैं उससे चंगाई मिले। सुगुन कुजूर के लिए धन्यवाद का मिस्सा बलिदान हम अर्पित करते हैं। फ्रांसिस्का तिर्की एवं अग्नेशिया तिर्की की ओर से धन्यवाद का मिस्सा बलिदान अर्पित किया जाता है। डॉक्टर सुषमा रोज़ तिर्की अपने बेटे अभिलाष तिर्की के लिए धन्यवाद का मिस्सा निवेदनार्थ प्रस्तुत कर रही है। एंथोनी अगस्टिन के बिजनेस के लिए निवेदनार्थ मिस्सा बलिदान अर्पित किया जाता है। उनकी आर्थिक तंगी दूर हो वे प्रभु से निवेदन करते हैं। सिबल डेनिस नोनिस एवं डेनिस नोनिस की जो कोविड-19 के से पॉजिटिव हैं, प्रभु उन पर दया करे और उनकी इस बीमारी से उन्हें छुटकारा दिलाए। अंशुल रॉबिन्सन जो अस्वस्थ हैं, निवेदनार्थ हम प्रभु को समर्पित करते हैं मिस्सा बलिदान कि प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करे। दादी जोहानी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति एवं पापों के प्रायश्चित के लिए ये मिस्सा अर्पित करती हैं। जैकलिन थॉमस टेटे का आज जन्म दिवस है, वो प्रभु को धन्यवाद देती हैं। मरियानुस टेटे के परिवार के लिए निवेदनार्थ धन्यवाद का मिस्सा अर्पित किया जाता है। समस्त टेटे परिवार की ओर से सुख शांति एवं धन्यवाद के लिए बलिदान मिस्सा अर्पित किया जाता है। लिली मोराइस एवं उनके परिवार के लिए निवेदनार्थ मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। थॉमस मोराइस एवं स्टीफन मोराइस के लिए निवेदनार्थ मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहे हैं। फादर वलेरियन सिक्वेरा हमारे धर्म प्रांत के पुरोहित, उनकी आत्मा की शांति के लिए जेम्स मन्नास एवं उनका परिवार यह मिस्सा अर्पित करता है। हमारे धर्म प्रांत के फादर फिलिक्स लोबो एवं फादर अलोशियस OFM कैप के जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वे अस्पताल में भर्ती हैं, प्रभु उन पर दया करे। फादर फिलिक्स को विशेष रूप से प्रभु स्पर्श करे और चंगाई प्रदान करे। जैस्मिन मसीह एवं हैप्पी मसीह इंग्लैंड से अपना निवेदन भेज रहे हैं, प्रभु उनके परिवार में सुख शांति और चंगाई प्रदान करे। साथ ही साथ श्री सेबास्टिन कुमई के पूरे परिवार के लिए उनके जीवन में सुख शांति के लिए यह मिस्सा अर्पित करते हैं। प्रभु उनका धन्यवाद स्वीकार करे। पाए हुए हर एक वरदान के लिए वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सबके लिए माता मरियम की मध्यस्थता से ये बलिदान अर्पित करता हूँ कि प्रभु की चंगाई आपको, आपके परिवारों को, आपके बुजुर्गों को मिले। जो बीमार हैं वे अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करें। आइए माता मरियम की भक्ति करते हुए इस गीत को हम गाएं। मेरी माता माँ मरियम हमारी, मेरी माता माँ मरियम हमारी। एक दुखियारी गमों की मारी आए शरण तुम्हारी, एक दुखियारी गमों की मारी आए शरण तुम्हारी। मेरी माता माँ मरियम हमारी, मेरी माता माँ मरियम हमारी।
माता मरियम की मध्यस्थता से हम अपने निवेदन और प्रार्थनाएं और मिस्सा बलिदान प्रभु को समर्पित करेंगे। जगत अंधेरे में था जिस दिन धारण की दिव्यात्मा, जगत अंधेरे में था जिस दिन धारण की दिव्यात्मा, धरा से अंध मिटाने को जन्म दिया यीशु को, धरा से अंध मिटाने को जन्म दिया यीशु को। स्वर्ग से फूल बरसने लगे, अर्चना सब करने लगे, स्वर्ग से फूल बरसने लगे, अर्चना सब करने लगे। मेरी माता तुम हो न्यारी, कितनी प्यारी, मेरी माता तुम हो न्यारी, कितनी प्यारी, मेरी माता माँ मरियम हमारी, मेरी माता माँ मरियम हमारी, मेरी माता माँ मरियम हमारी, मेरी माता माँ मरियम हमारी। सिमियोन ने मरियम से कहा, देखिए इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। ये एक चिन्ह है जिनका विरोध किया जाएगा और आपके हृदय को तलवार आर पार भेदेगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। हम अपने गुनाहों के लिए तौबा करें, प्रभु से कृपा मांगें कि प्रभु हमें इस बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने के लिए आशीष हमें प्रदान करे। जनरेटर हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में मार भर दे। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे। नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझको क्षमा कर दे, मुझको क्षमा कर दे। मेरे पापों को
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि क्रिस्त की दुखी माता अपने क्रूसित पुत्र के निकट खड़ी रहे। तेरी कलीसिया मरियम की तरह क्रिस्त के साथ दुख सहकर उनके पुनरुत्थान की भागी बने। ऐसा वर दे कि तेरे ये पुत्र पुत्रियां भी पवित्र मरियम के द्वारा आशीषें प्राप्त करें। आज जितने भी लोग इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते और मिस्सा बलिदान में सहभागी हुए हैं, इन पर दया करने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरी दुखी माता हमारे लिए प्रार्थना करें और हम सबको तेरे चरणों में समर्पित करें। हम ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। धन्य कुमारी मरियम के दुखों का पर्व। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 से 9। उन्होंने आज्ञा पालन सीख लिया और वह अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश नहीं होने दे। तू सत्य प्रतिज्ञ है, मेरा उद्धार कर। मेरी सुन और मुझे शीघ्र ही छुड़ाने की कृपा कर। भजन अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गण बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के हेतु तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। उन्होंने मेरे लिए जो जाल बिछाया है, तू मुझे उससे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मैंने कहा, तू ही मेरा ईश्वर है, तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरी भलाई कितनी अपार है, तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण में आते हैं, तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। अनुवाक्य। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। धन्य है धन्य कुमारी मरियम, उन्हें जीते जी प्रभु के क्रूस के नीचे शहीद का मुकुट
प्राप्त हुआ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। बालक के विषय में सिमियोन की बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं, और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अंगीकार करता मैं हूँ, अंगीकार करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप जीवित प्रभु हैं आप जीवित प्रभु हैं और हमें मुक्ति प्रदान की है। मुक्ति प्रदान की है। आपने अपने घावों के द्वारा आप अपने घावों के द्वारा हमें भला चंगा किया है। हमें भला चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी माता मरियम के आपकी माता मरियम के दुखों के पुण्य फलों के द्वारा दुखों के पुण्य फलों के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आशीष और शांति मेरे परिवार में विराजमान हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, माता कलीसिया माता मरियम के दुखों की याद करती है। यदि माता मरियम के जीवन पर एक झलक हम डालें तो उसके जीवन में तमाम दुख थे। बाइबल इसके विषय में, माता मरियम के विषय में ज्यादा नहीं बताती, लेकिन जितना भी बताया उतना पर्याप्त है। माता मरियम बचपन से ही, जैसे ही वो स्वर्गदूत का संदेश प्राप्त करती है तो तमाम अद्भुत बातें और आश्चर्यजनक बातें उन्हें अपने जीवन में देखने को मिलती हैं। सिमियोन की भविष्यवाणी, जिसे मैंने और आपने अभी अभी सुना, कि जब वो बालक को समर्पित करने के लिए मंदिर ले जाती हैं तो सिमियोन जो वहां पर याजक था, मंदिर की देखभाल करता था, वो उनसे कहता है कि इस बालक के कारण बहुतों का उत्थान होगा और बहुतों का पतन होगा, और एक तलवार तेरे हृदय को आर पार भेदेगी। जरा सोचिए कि कोई माँ अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर आए और फादर अगर ये बात उससे कहें तो माँ कितनी नाराज होगी, माँ बाप कितने नाराज होंगे, और वो उल्टा सीधा बुरा भला कह के जाएंगे, हाय फादर ने ऐसा कह दिया, फादर ने वैसा कह दिया। तो सिमियोन ये भविष्यवाणी करता है यीशु मसीह के विषय में। माता मरियम उसको सोचती रहती है और वो अपने हृदय में संजो के रखती है। उनका दूसरा बड़ा दुख था
जब मंदिर में यीशु खो गए, जब वो उनके साथ पर्व के लिए गई थी और वो छोटा बालक अपने माँ बाप से बिछुड़ जाता है। अगर किसी का बच्चा खो जाए तो उन्हें अपार दुख होता है, और वैसा ही दुख माता मरियम ने भी अनुभव किया। तीसरा बड़ा दुख था जब हेरोद सभी पैलोठों को मार रहा था, तो स्वर्गदूत ने उसे संदेश दिया और कहा कि बालक को लेकर मिस्र देश चले जाओ। एक खच्चर के ऊपर बैठकर पहाड़ियों को पार करते करते लगभग 500-600 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने ना जाने कितने महीनों में पूरी की होगी, और वो दुख सहन किया होगा, और वो उसको लेकर मिस्र देश चले जाते हैं। चौथा भारी दुख उनका कलवरी पर यीशु से मुलाकात जब उसकी होती है। एक नौजवान पुत्र यदि अपनी माँ के सामने लहू लुहान पड़ा हुआ, लोग उसको यदि मारते हैं, उसको पीटते हैं, उसको लहू लुहान करते हैं, एक साधारण नारी को कितना दुख होता है, परंतु माता मरियम चाह के भी कुछ ना कर सकी। वो दूर से ही अपने पुत्र को देखती रही, क्योंकि जल्लाद और षड्यंत्रकारी उनके ऊपर हावी थे। उनका क्रोध, उनकी ईर्ष्या और जलन के कारण वो यीशु को सता रहे थे। पांचवा बड़ा दुख का कारण जो उनके जीवन में था कि एक नौजवान बेटा जिसे माँ की मदद करनी चाहिए, माँ का सहारा बनना चाहिए, अब वो क्रूस पर लटका हुआ है। 8-8 इंच की बड़ी बड़ी कीलों के सहारे वो जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहा था, और माता मरियम कुछ ना कर सकी। वो देख रही थी, क्रूस के नीचे खड़ी रही। सब लोग चले गए, परंतु वो बेचारी कुछ ना कर सकी और अपने नौजवान पुत्र को वो लटका हुआ देखती रही। छठवां बड़ा दुख उनके जीवन में जो उन्होंने सहन किया वो ये था कि एक नौजवान पुत्र की लाश उसकी गोद में रखी जाती है। एक साधारण मां अपने बच्चे के दुख से या उसकी मृत्यु से इतनी दुखित होती है, तो एक स्वर्गीय मां कितनी दुखित हुई होगी, ये अंदाजा एक मां ही लगा सकती है। जो अपने पुत्र को खोती है, जिसके पुत्र पर अचानक दुखों के पहाड़, ईर्ष्या जलन के पहाड़ टूट पड़ते हैं, ये अंदाजा एक मां ही लगा सकती है। प्यारे भाई और बहनों, सातवां बड़ा दुख उनके जीवन में था कि एक बेटा जिसे अपनी मां की अर्थी को कंधा देना चाहिए, उसी नौजवान बेटे की लाश उसकी मां की गोद में रखी जाती है। तो अगर विश्वास के साथ इन बातों को हम मनन चिंतन करें, तो माता मरियम ने आपके जैसा और आपसे भी ज्यादा गहरा दुख अपने जीवन में अनुभव किया। वो लगातार दुखों से घिरी रही। हर कदम पर उन्होंने अपने जीवन में दुख का अनुभव किया, आश्चर्य का अनुभव किया। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, इन सारे दुखों को उसने आशावादी व्यक्ति बनकर सहन किया। She was a person of hope कि परमेश्वर उसके जीवन में कुछ ना कुछ नया करने वाला है। वो यही सोच के दुख सहन कर लेती थी कि इस दुख के बाद कोई बहुत बड़ा सुख उनके जीवन में आने वाला था, और ऐसा ही हुआ। वो सारे दुखों को संजो के रखती रही। एक साधारण माँ और बाप अगर उनके बच्चे को कोई गाली दे दे या कोई थप्पड़ मार दे या उनका सुधार कर दे, तो हम लाठी डंडे लेकर उस पर सवार हो जाते हैं। परंतु माता मरियम ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो वचन में लिखा है कि इन सारी बातों को अपने हृदय में संजोती रही। तो दुख और मृत्यु ये हमारे जीवन के दो कड़वे सच हैं। लाइफ एंड डेथ, दे आर द टू बिटर ट्रूथ्स ऑफ आवर लाइव्स। और हमें जीवन में इसे कभी ना कभी सहन करना पड़ता है, और दुख हमारे जीवन को हिट करता है। प्यारे भाई और बहनों, हमें कई बार अनेक दुखों का, हमारे शरीर के दुख हों या हमारे रिश्तेदारों से मिले कष्ट हो, या हमारे पड़ोसियों से मिले अत्याचार हो, या हमारे दुश्मनों से
मिले ईर्ष्या और अत्याचार हो। कभी ना कभी हमें इन्हें सामना करने का हमारे जीवन में वो मौका आता है। लेकिन यदि आप विश्वास में अधूरे हैं, यदि हमारा विश्वास कम है, तो मैं और आप उस दुख को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ये माता मरियम संदेश देती है। तो माता मरियम ने इन सारे दुखों को सहन किया क्योंकि वो ईश्वर के वचन पर विश्वास करती थी और उसने कहा, जैसा तू चाहता है वैसा मेरे जीवन में हो जाने दे। मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे शब्द मेरे जीवन में पूरे हो जाने दे। और अगर आपके और मेरे जीवन में विश्वास नहीं है तो मैं इन और आप इन दुखों को सहन नहीं कर पाएंगे। माता मरियम के जीवन में ये सारे दुख अनेक सवाल पैदा करते होंगे। उनका मन भी टूटा होगा और वह ईश्वर से यह भी कहती होगी कि मेरे जीवन में आपने ऐसा क्यों किया है। She must have asked God. उन्होंने अकेले में पूछा होगा, प्रार्थना करते समय उन्होंने पूछा होगा कि अगर तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होनी थी तो क्या उसका तरीका यह था। उसने हो सकता तमाम सवाल किए होंगे या करना चाहती होगी, परंतु वचन हमें बताता है कि उसने ऐसा नहीं किया। उसने पिता ईश्वर की इच्छा के ऊपर अपने जीवन को उन्होंने सरेंडर किया। और आपके और मेरे मन में तो रोज सवाल पैदा होते हैं कि ईश्वर है या नहीं जब दुख आता है। माता मरियम भी ऐसा सोच सकती थी, वो ऐसा पूछ सकती थी, वेयर आर यू गॉड, आप कहां हो, आप नीचे उतर के आइए। क्या आपकी यही मर्जी है कि मेरा बेटा क्रूस उठाकर कलवरी के रास्ते पर चले? क्या आपकी यही मर्जी है कि वो 40 कोड़े खाए? आप कहां हो? जब मैं नव युवती थी तो आपने मुझे इतने बड़े आश्चर्य से असमंजित कर दिया और अब मैं देखती हूं कि मेरा बेटा लहूलुहान है। ये तमाम सवाल वो पूछ सकती थी लेकिन नहीं पूछे। वचन हमें एक ही बात बताता है, इन सारी बातों को उसने अपने हृदय में संजोए रखा और दुख सहन करती रही, केवल इस विश्वास के साथ कि पिता ईश्वर बहुत बड़ा कार्य उनके जीवन में करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट जीसस, मदर मैरी हैड एवरी रीजन टू कंप्लेन टू गॉड and she could have done it, but she did not do it. She had every reason to protest what she was experiencing, but she did not protest. She had every reason to murmur against God, but she did not do. ये उनकी खासियत थी। उनके पास पर्याप्त कारण थे कि वो ईश्वर से शिकायत करें। उनके पास पर्याप्त कारण थे कि वो ईश्वर के प्रति भुनभुनाए, परंतु ऐसा नहीं किया। ये उनकी खासियत थी, ये उनका बड़प्पन था, ये उनका विश्वास था, ये उनकी धार्मिकता थी। इसलिए माता मरियम की धार्मिकता वचन जैसे मैं बताता उसके आगे आगे चलती थी और ईश्वर की महिमा उसके पीछे पीछे थी। और पिता ईश्वर महिमा के काम उनके जीवन में करता रहा। उनके सिर्फ एक यस कहने से पिता ने उनको इतना बड़ा महान पुरस्कार दिया कि रानी का मुकुट, महारानी का मुकुट उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रदान किया। हालेलुया, हालेलुया। ये ठीक उसी प्रकार का वादा था जिस प्रकार से एक धर्म संगी या धर्म संगिनी व्यक्ति, धर्म बहन या धर्म पुरोहित या धर्म भाई अपना वादा प्रभु के साथ करता है। आई विल रिमेन फेथफुल एंड ओबीडियंट अंटिल माई डेथ। वो अपने बिशप से, धर्माध्यक्ष से वादा करता है, प्रोविंशियल से वादा करता है, जो कि यीशु मसीह के स्थान पर वहां पर बैठे हैं, दैट आई प्रॉमिस यू दैट आई विल रिमेन ओबीडियंट। I promise you that I will carry on my duty with the full responsibility and with the wholehearted service.
इस तरह के वादे प्यारे भाइयों और बहनों एक अभिषिक्त और एक कॉन्सेक्रेटेड पर्सन, पवित्र किया गया व्यक्ति अपने अधिकारियों से करता है, अर्थात प्रभु यीशु से करता है। वैसा ही वादा माता मरियम ने भी किया। आज एक सवाल धर्म संगियों के लिए और मेरे लिए यह है कि मैं और धर्म संगी भाई या बहन जो बुलाए गए हैं वो अपने प्रॉमिस को याद करें। क्या आप आज भी उस वादे के प्रति ईमानदार हैं या नहीं? क्या आप आज भी ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं या नहीं? क्या आप अपने जीवन में उस इच्छा को पूरा करते हैं या नहीं? और ठीक वैसा ही वादा विवाहित लोग एक दूसरे से करते हैं। पति अपनी पत्नी से करार करता है, दुख में सुख में, हर हालत में, हर बीमारी में, हर समय मैं तुम्हारा संगी साथी बना रहूंगा और तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। ये सवाल प्यारे भाइयों और बहनों तभी हम सहन कर सकते हैं जब हम विश्वास भरा जीवन जीते हैं। तो आज का पर्व माता मरियम जो दुखों की महारानी है हमें याद दिलाती है और हमें आमंत्रित करती है that we lead life free from sin, that our life be filled with love, that our life be confirmed in convictions, that our life be fashioned with grace। ये चार बातें माता मरियम हमें आमंत्रित करती है और सिखाती है कि हम पाप की दास्ता से मुक्त रहें, हमारा जीवन प्यार से भरा हो, हमारा जीवन आशा से और विश्वास से भरा हो, हमारे जीवन में विश्वास में दृढ़ता हो और हम अपने आप को ईश्वर की ग्रेस अथवा कृपा से सुसज्जित करें। आज माता मरियम का ये त्योहार हमें दो बातों की और याद दिलाता है और वो ये है कि उसके निष्कलंक हृदय की याद दिलाता है और यीशु के अति पवित्र हृदय की याद हमें दिलाता है। पूरे संसार में और मानव जाति में ये दो व्यक्ति ऐसे हुए जिनके हृदयों को पवित्रता की संज्ञा दी गई, निष्कलंक की संज्ञा दी गई। यीशु के अति पवित्र हृदय से जो प्रेम और दया का झरना फूट निकला, जिसकी बदौलत आप और मैं उसकी आशीषों को ग्रहण करते हैं। पवित्र हृदय की भक्ति जब हम करते हैं तो वो हमें प्रदान करता है। और एक निष्कलंक माँ, उसका जो पवित्र हृदय है वो अपने बच्चों के लिए ममता से भरा हुआ है, इसलिए वो लगातार हमारे लिए बिचवाई करती है, प्रार्थना करती, जैसे एक साधारण माँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। और माता मरियम आज हमें विशेष रूप से आमंत्रित करती है कि हम अपने दुखों के ऊपर कम, बल्कि जो ईश्वर हमें आनंद प्रदान करता है उसके साथ ज्यादा जीने का प्रयास करें। अपने दुखों को हम हमेशा कंप्लेन के रूप में प्रभु के सामने ना रखें, बल्कि हमारे जीवन में जो आनंद प्रभु ने दिया, जो वरदान उसने हमें दिए हैं, उसके कारण हम खुश रहकर आनंद मनाएं। आप में से बहुत सारे लोग दुखी हैं, सैलरी नहीं आ रही है, फादर जी नौकरी नहीं मिल रही है, फादर जी लड़की की शादी नहीं हो रही, फादर जी लड़के का शादी नहीं हो रहा, फादर जी उसको जॉब नहीं मिल रहा है, फादर जी मेरा पैसा डूब गया है, फादर जी मेरी पत्नी भाग गई है, फादर जी मैं अकेलापन महसूस करता हूं, फादर जी ये है, पता नहीं भगवान क्यों हमारे साथ ऐसा करता है, वाई ओनली विद मी। ये रोजमर्रा की जिंदगी के सवाल हैं। माता मरियम ने इनके विषय में चिंता नहीं किया, बट शी रिजॉइस्ड, उसने आनंद महसूस किया। जानते हैं किन बातों में उन्होंने आनंद महसूस किया? एक तमाम लिस्ट अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। गैब्रियल दूत जब उसके सामने प्रस्तुत हुआ और कहने लगा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु तेरे साथ है, तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम तू ईसा रखना, जिसका अर्थ है इमैनुएल, कि ईश्वर हमारे साथ है। उसने कहा, मैं तेरी दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। हालांकि मैं इस बात में कुछ समझती नहीं हूं। प्यारे भाइयों और बहनों,
दूसरा उनका सबसे बड़ा आनंद जो उन्होंने महसूस किया वो था जब प्रभु यीशु पैदा हो गया, मुक्ति का दाता जब पैदा हो गया, चरणी में उसका जन्म हुआ, गौशाला में उसको रखा गया। हालांकि माता मरियम बड़ी दुखी थी, उनको जगह नहीं मिली, लेकिन अपने पुत्र को प्राप्त करके उसे बड़ा आनंद हुआ। वो प्रतिज्ञा पूरी हुई जो गैब्रियल दूत के द्वारा उनके साथ किया गया था। एक माँ जैसे अपने बच्चे के पैदा होने पर हर्ष मनाती है, माता मरियम ने भी वो आनंद मनाया। मंजूषी जब भेंट लेकर प्रभु को चढ़ाने के लिए आए तो उन्हें और भी ज्यादा खुशी हो गई। जैसे एक साधारण माँ जब अपने बच्चे का जन्म दिवस मनाती है तो मित्र बंधु उपहार लेकर पहुंचते हैं, मंजूसियों ने वहां पर जाकर उनको सिजदा किया, उनको अपनी भेंट चढ़ाई। चौथा उनका आनंद का विषय था रेजरेक्शन, यीशु का पुनर्जीवित हुआ उठना। वो दुख जो एक नौजवान बेटा, एक लाश उसके हाथों में थी, अब वही वो अपने पुनर्जीवित बेटे को देखती है, उसको अनुभव करती है, ये आनंद पिता ईश्वर ने उसे दिया। पांचवी बात, जब यीशु स्वर्गारोहित कर लिए गए तो उन्हें और भी ज्यादा आनंद हुआ। छठवीं बात, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, चेलों के साथ वो विद्यमान थी, तो माता मरियम को आनंद हुआ कि ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को उसके साथ पूरा किया है। और सातवीं बात, वो अत्यंत खुश हुई क्योंकि उसे स्वर्ग राज्य में महारानी का, स्वर्ग की रानी का मुकुट दिया गया। प्यारे भाइयों और बहनों, उनके दुख और उनकी जो तपस्या थी उनका इनाम प्रभु ने उसे इस प्रकार से दिया। तो आज माता मरियम मुझे और आपको सिखाती है कि हम अपने दुखों में कंप्लेन ना करें, शिकायतें ना करें, बल्कि जो आनंद और जो सुख प्रभु ने आपको और मुझे दिया है उसमें हम आनंद मनाएं और ईश्वर के वचनों को दिल में संजोए रखें। माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करे, प्रभु हमें आशीष दे। और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे दयामय ईश्वर,
तूने क्रूस के नीचे खड़ी धन्य कुमारी मरियम को हमारी प्रिय माता बनाया। उनके आदर में हमने जो प्रार्थना और भेंट तेरे महिमार्थ अर्पित की है, उन्हें कृपया ग्रहण करने की कृपा कर। जितने लोग बड़े आनंद के साथ ये चढ़ावा तुझे चढ़ा रहे हैं, इनकी प्रार्थनाओं को सुन और इन्हें आशीष प्रदान करने की कृपा कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुमारी मरियम के इस दुखों के पर्व पर तेरी स्तुति करते और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया। अपना कुंवारापन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया।
इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। दोनों हाथों को वेदी की ओर उठाएं, मन ही मन प्रार्थना करें, अपने सुख दुख को प्रभु को समर्पित करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से हमें बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हम तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
लेके प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। आप लोग आनंद मनाइए कि क्रिस्त के दुख भोग में आप लोग भाग ले रहे हैं, क्योंकि जब उनकी महिमा प्रकट होगी तो आप आनंद विभोर हो उठेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने अनंत मुक्ति का संस्कार ग्रहण किया है। धन्य कुंवारी मरियम के दुखों की याद करते हुए हम तुझसे यह निवेदन करते हैं कि क्रिस्त के दुख भोग में जो कमी थी उसे हम कलीसिया के हित अपने जीवन में पूरा करें। हे प्रभु, तेरे इन बच्चों पर जो ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इन पर और इनकी संतान पर दया कर। इनकी संस्थाओं पर, इनके खेत खलिहानों पर, इनके बिजनेस पर दया कर। इनकी मेहनत मजदूरी को आशीर्वाद दे। इनके छोटे बड़े व्यवसाय और इनकी दुकानों पर तेरा आशीर्वाद उतरे, जिनसे ये अपनी जीविका चलाते हैं। तेरे वचन के प्रति ईमानदार रहे। ईमानदारी और वफादारी अपने साथ हमेशा रखें। तेरा आत्मा आज इनकी अगुवाई करे और सभी शैतानी ताकतों, दुष्ट आत्माओं से सुरक्षित रखे। जो बीमार है उन्हें हिम्मत दे, जो स्वस्थ है उनका धन्यवाद स्वीकार कर। हम तेरे बच्चों पर दया कर। हम ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। हम गीत गाएंगे। सारी बीमारियों की रोजरी दवा है, पढ़े अगर रोजरी तो मिलती शिफा है। जहाँ भी रोजरी ये रोज पढ़ी जाती है, वहाँ पर मरियम रोज घूमने आती है। बन जाती उनके लिए वो माँ ही पनाह है। पढ़े अगर रोजरी तो मिलती शिफा है। बैठ जाए। सारियां बीमारियां दी रोजरी दवा है, पढ़िए जे रोजरी ते मिलदी शिफा है। सारियां बीमारियां दी रोजरी दवा है, पढ़िए जे रोजरी ते मिलदी शिफा है। जिथे भी ए रोजरी रोज पढ़ी जाती है, मरियम प्यारी उथे रोज फेरा पाउंदी है। जिथे भी ए रोजरी रोज पढ़ी जाती है, मरियम प्यारी उथे रोज फेरा पाउंदी है। बन जाती उन्हां लई भी मां ही पनाह है, पढ़िए जे रोजरी ते मिलदी शिफा है। बन जाती उन्हां लई भी मां ही पनाह है, पढ़िए जे रोजरी ते मिलदी शिफा है। सारियां बीमारियां दी रोजरी दवा है, पढ़िए जे रोजरी ते मिलदी शिफा है। सारियां बीमारियां दी रोजरी दवा है, पढ़िए जे रोजरी ते मिलदी शिफा है। दुख ते मुसीबतां नू दूर करे रोजरी, नाले पाक रूना मामूर करे रोजरी। दुख ते मुसीबतां नू दूर करे रोजरी,
नाले पाक करो नामा मूड़ करे रोजरी यीशु तक जान ले रोजरी ही राह है पढ़िए जे रोजरी ते मिलदी शिफा है यीशु तक जान ले रोजरी ही राह है पढ़िए जे रोजरी ते मिलदी शिफा है सारियां बीमारियां दी रोजरी दवा है पढ़िए जे रोजरी ते मिलदी शिफा है सारियां बीमारियां दी रोजरी दवा है पढ़िए जे रोजरी ते मिलदी शिफा है रोजरी दे मोतियां दा अपना मकाम है जिन्हां दे वसीले हुंदा मानो सलाम है रोजरी दे मोतियां दा अपना मकाम है जिन्हां दे वसीले हुंदा मानो सलाम है पढ़े जेड़ा उन्हां ले मां गल लड़े पढ़िए ते रोजरी ते मिलदी शिफा है पढ़े जेड़ा उन्हां नूं मां गल लाए पढ़िए जे रोजरी ते मिलदी शिफा है सारियां बीमारियां दी रोजरी दवा है पढ़िए जे रोजरी ते मिलदी शिफा है सारियां बीमारियां दी रोजरी दवा है पढ़िए जे रोजरी ते मिलदी शिफा है। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करें। रोजरी माला के द्वारा हम प्रभु के नज़दीक पहुंचते हैं। प्रभु हमें आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।